नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीआरपी की रिपोर्ट जो 2020 के अंदर आई है, जिसमें कैंसर के बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए एक चिंता जाहिर की गई है कि अभी तक 2020 के अंदर 13.9 लाख केसेस एस्टिमेटेड है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और 2025 तक इसमें लगभग 12% की हाइक देखने को मिल जाएगी। यानी अगले 5 साल के अंदर कैंसर एक महामारी की तरह ही बढ़ता चला जाएगा, जिसका लगभग अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस चीज को देखकर चिंता जाहिर करते हुए यहां पर एनसीआरपी ने एक डेटा एनालाइज किया। वो डेटा क्या है, आपके एग्जाम में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को देखिए टिल द लास्ट, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी है तो पेन ड्राइव कोर्सेज और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमसे परचेज कर सकते हैं। घर बैठ के आरामदायक तरीके से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे नोट्स, डेटा, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, ताकि आप उन चीज़ों को नोट करें, पढ़ें और तैयारी घर पे कर सकें। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह जाता है तो आप हमारे पास इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप आराम से किसी भी प्रकार की चिंता मुक्त होकर के आराम से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहली चीज, कैंसर क्या है। अब कैंसर की ये एक डिक्शनरी की डेफिनेशन है। आप में से यदि कोई डॉक्टर या मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो वो और डिटेल में जान सकता है, लेकिन यहां पर एक बेसिक जानकारी है। क्या है कि कैंसर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि हेल्दी सेल्स को, बॉडी की हेल्दी टिश्यूज को खत्म करता जाता है, और खुद वो कैंसर का जो सेल है वो बढ़ता जाता है। यानी कि एक ऐसा सेल जो मल्टीप्लाई होता जाता है, कंट्रोल करता है और डिस्ट्रॉय करता है हेल्दी टिश्यूज को, जिससे अनावश्यक शरीर के अलग अलग हिस्सों में नाखून का बढ़ना, और नाखून के बढ़ने के बाद बाल उड़ जाना, फोड़े उड़ जाना, फोड़े के बाद स्वेलिंग आ जाना, अननेसेसरी ब्लीडिंग हो जाना, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो स्लो बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर कैंसर के सेल्स जो हैं काफ़ी रैपिडली बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा हो जाता है कि बॉडी को अनईजी कर देते हैं, और इनका टोटल एंडिंग डेथ ही होता है, और कोई इसका इलाज नहीं होता है। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे इलाज तो है, तो भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग ये इलाज इतना कॉस्टली होता है दोस्तों, कि इसके इलाज में मिनिमम 2 लाख से 40 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, और भारत की आबादी में इतना पैसा मेडिकल सेक्शन में लगाना इम्पॉसिबल होता है, जिस वजह से लोगों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है इस बीमारी की वजह से। आगे अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर डे 2020 का जो सेलिब्रेट हुआ है वो 4 फरवरी हर साल सेलिब्रेट होता है। इस कैंसर डे के अंदर मोटिवेट किया जाता है उन लोगों को जो बेसिकली कैंसर से पीड़ित हैं और किसी भी कमी की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो उनके लिए इस बार एक थीम लाइन निकाली थी, आई एम एंड आई विल कॉम्बैट द कैंसर। आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल का मतलब होता है मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। इसमें जितने भी प्रकार के कैंसर हैं उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारियां जनरेट की गई और बताने की कोशिश की गई कि कैसे इससे बचा जा सकता है। एक मुहिम चलाई गई जिसमें कोशिश की जाती है कि मिलियंस ऑफ डेथ जो हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है उनको कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए कि बढ़ते हुए कैंसर को आप रोक पाएंगे किस तरीके से, और कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। अब हमारे पास 2 दिन पहले का रिपोर्ट है, 19 अगस्त 2020 का, न्यूज़ 18 का ये रिपोर्ट है कि क्लोज टू 14 लाख कैंसर केसेस एस्टिमेटेड इन 2020, लगभग 14 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, और 12% का हाइक हो जाएगा 2025 के अंदर। यानी कि अगर बात की जाए तो हर 150 में से 3 आदमियों को और 60 में से 1 औरत को यहाँ पर एक सिंपल सा रेशो है जिसके अंदर कैंसर का एक कह सकते हैं पेशेंट निकलने की उम्मीद है। यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आगे चलकर यही नंबर 60 में से 1 जेंट्स हो जाएगा और 18 में से 5 महिला हो जाएंगी जो किसी ना किसी प्रकार से कैंसर से पीड़ित होंगी। ये एक आईसीएमआर का रिपोर्ट जनरेट हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद द प्रिंट का भी सेम ऐसे ही 19 अगस्त को ही ये रिपोर्ट जारी हुआ था 12 बजे, जिसके अंदर बताया गया था कि कैंसर तो बढ़ रहा है, लेकिन मोस्टली जो कैंसर बढ़ने के केसेस हैं वो टोबैको के किसी भी प्रकार के सेवन से बढ़ रहे हैं। टोबैको यानी तंबाकू की बात करें तो तंबाकू भारत
भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। खाना डायरेक्टली लोग खा जाते हैं, अलग अलग तरीके से पान मसाला गुटखा और इन सभी चीज़ों के अंदर टोबैको का यूज़ करने का प्रयास किया जाता है और इसे नशे की तरह यूज़ किया जाता है। जब इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसका इलाज पूरे जीवन की समाप्ति तक भी नहीं होता है और आदमी अपने परिवार को रोते हुए पीछे छोड़ जाता है। तो 18 अगस्त को ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एक एपेक्स बॉडी है जो आराम से सभी चीज़ों की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखती है, उसकी एक सेक्शन है जिसका नाम है NCDIR यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च। बेंगलुरु ने एक रिपोर्ट रजिस्टर करी, रिपोर्ट दिखाई। इस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंदर रिपोर्ट आई जिसमें पता चला 25% तक नॉर्मली कैंसर बढ़ रहा है और 12% तक की हाइक मिल जाएगी। हाइक का मतलब है कि अगर देश में अभी तक 13,92,169 केसेस हैं अभी तक, तो ये 2025 में बढ़कर हो जाएंगे 15,69,089 या 793। यहाँ पर ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये टोबैको के यूज़ से बढ़ते जा रहे हैं और टोबैको के साथ साथ अलग अलग तरीकों का, जैसे शराब के अलावा प्लास्टिक में पैक्ड चीज़ों का या अलग अलग चीज़ों के सिम्टम की वजह से कैंसर बढ़ रहा है, जो कि लगभग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका इलाज अभी तक नहीं मिल पा रहा। आदमियों की तुलना में औरतों में कैंसर की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंसर की बात की गई। अब यहाँ पर ये मेन है, ये वेमेन है, आप लिस्ट देख सकते हैं। लगभग दोनों में यहाँ पर कैंसर जो है काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो औरतों में कैंसर पाया जाता है, जो बढ़ रहा है, वो है ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बाद यूट्रस के कैंसर की बात की जाती है। यूरिनल पोर्शंस में कैंसर की बढ़ने की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो यूरिनल पोर्शन हो गया, ओवरी का यानी गर्भ का कैंसर हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में इन महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी और डेथ का नंबर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों की लिस्ट है जिसमें कैंसर जो है तेज बढ़ रहा है। अब अगर बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स कैंसर के बहुत सारे होते हैं। अब ये सिम्टम जो है जरूरी नहीं कि हर सिम्टम कैंसर का हो, क्योंकि भारतीयों की आदत होती है, क्या आदत होती है कि जरा सा अगर एक जगह पढ़ लिया तो अपने आप में टेंशन में आ गई कि ये कैंसर ही होगा। गलत। ये कैंसर के सिम्टम कॉमनली पाए जाते हैं। अगर 3 हफ्ते या 1 महीने के आसपास ये लगातार रहे तो आपको बॉडी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मे बी ये कोई ना कोई इंसान को किसी भी प्रकार से हो सकता है कि कोई परेशानी हो, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार सर दर्द बने रहना, गले में दर्द रहना, पेट खराब रहना, भूख ना लगना, डाइजेशन खराब होना, डाइजेशन ठीक ना होना, अलग तरीके से बॉवल्स में पेन होना विदाउट एनी रीजन, बॉवल्स का चेंज होना, नाखूनों में बिना किसी तरीके से बढ़ाव होना, अननेसेसरी खून बाथरूम में आना, थूक में खून निकलना, कहीं पर मोल यानी मस्सा निकलना, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। ये सारे के सारे सिम्टम आमतौर पर इस तरीके से चेंजिंग पैटर्न के अंदर आते जाते हैं, जो कि इंसान के लिए एक वार्निंग साइन बन चुका है, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब कैंसर सिम्टम के बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि भारत में 1000 में से एक व्यक्ति ही ऐसा है, या 1000 में से एक व्यक्ति या 1% मान लीजिए, 1% ही एक ऐसा हिस्सा है जो कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो भी आपकी फर्स्ट स्टेज तक ही पॉसिबल है। जब ये स्टेजेस बढ़ जाएंगी तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर जब 1% ही लोग इसका ट्रीटमेंट करा पाते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग इसकी टेस्टिंग या चेकिंग ही प्रॉपर नहीं कराते हैं। अब अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट, जैसे कि हार्मोन थेरेपी, सर्जरी हो गया, बोन में मोरो ट्रांसप्लांट हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, टारगेटेड रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी थेरेपी की कॉस्टिंग अगर बात की जाए तो आम आदमी की कॉस्ट के आधार पर ये 15 लाख रुपए से शुरू होता है, जो बढ़ते 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 40 लाख 50 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें सिर्फ इंसान की उम्र थोड़े समय के लिए एक्सटेंड होती है। डेथ श्योर है इस बीमारी से, ज़्यादा लंबे समय नहीं जी पाएगा, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली होता है कि ये ख़त्म नहीं होता। आमतौर पर इंसान की जीभ का टेस्ट, बाल उड़ जाना, दिखाई देना बंद हो जाना, सेल्स या बॉडी के अलग अलग सेक्शन का काम करना बंद कर देना, ये कुछ इस तरीके की बीमारी के लगने के बाद सिम्टम और तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें कॉमन सी बात है कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1.1 मिलियन के
अगर हर साल डायग्नोसिस होते हैं केसेस, उसमें से दोस्तों 0.7% यानी 7 मिलियन केसेस डेथ के हैं। अब डेथ के हैं तो कॉमन सी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर इसमें है। हर साल इसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आदमियों के केसेस जो होते हैं लोअर रेट पर पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के केसेस जो होते हैं वो हायर रेट पर पाए जाते हैं। आमतौर पर 10 में से 7 जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें महिलाओं के होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, यानी महिलाओं को ज़्यादा कैंसर की दिक्कतें पाई जाने लग गई। जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन इस समय जो पड़ रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें महिलाएं अपनी ब्रेस्ट को निकलवा देती हैं और निकलवाने के बाद भी उनके जीवन को कब तक सेफ्टी मिल पाएगी ये कह पाना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब इस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। तो रिपोर्ट कंटेन करती है 5 साल का डेटा, जिसमें से 28 रिकॉर्ड्स तो लिए जाते हैं पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के, 58 हॉस्पिटल्स के कैंसर की रजिस्ट्रीज देखी जाती है, उसको कोलैबोरेट करके पढ़कर एनालाइज करके एक प्रोग्राम के थ्रू से बताया जाता है कि कितने % केसेस हैं। अब पॉपुलेशन प्रोफाइल में दिल्ली के अंदर हमारे पास लगभग 60,000, मुंबई में 53,000, चेन्नई में 31,000 और आगे बेंगलुरु में 29,000 और त्रिवेंद्रपुरम में 28,000 केसेस के आसपास ये अफेक्टेड पोर्शन हैं, जिसमें कैंसर से पीड़ित हैं। ये इनके अंदर लंग्स, माउथ और ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट के अलावा और भी बहुत सारे कॉमन कैंसर जो हैं पाए जा रहे हैं। अब कैंसर की रिपोर्ट पाई जा रही है तो इसके अंदर हमने फिर एक स्टडी किया। स्टडी करने में हमने ICMR का एग्जैक्ट रिपोर्ट निकाला। इस रिपोर्ट के अंदर ये थोड़ा सा वहां पर भी इसी फॉर्म में है तो मैं इसे जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहां पर इससे एक चीज पता चलती है कि कैंसर में टोबैको की नंबरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। 27% तक का ग्रोथ देखने में मिल रहा है कि कैंसर में 27% टोबैको की कैंसर पाए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा बढ़ने वाला कैंसर जो है वो आपके सामने आएगा ब्रेस्ट कैंसर, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर रेस्ट ऑफ द कैंसर्स को जोड़ सकते हैं, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट है जो कैंसर को बढ़ा रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो नए केसेस की 2020 में अभी तक जो केसेस हैं वो 6.8 लाख है आदमियों में, तो आदमियों में 2025 तक वो बढ़कर 7.6 लाख हो जाएंगे और औरतों में लगभग 8 लाख केसेस बढ़ जाएंगे। और टोबैको का यूज इनके बाद भी, इन परिस्थितियों के बाद भी भारत सरकार इसे बैन नहीं कर पा रही, क्योंकि एक टोबैको की बात करें तो बहुत तेजी से रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम है। इसके अंदर लिखा जरूर जाता है कि कैंसर हो सकता है, गाइडलाइंस आ गई, लेकिन सरकार उसको बंद नहीं कर रही है क्योंकि उससे काफी ज्यादा इनकम होती है। अब अगर बात करें जब इनकम होती है तो जाहिर सी बात है एक तरीके से यहां मरने वाले लोगों की संख्या का बढ़ना फिर नॉर्मल होगा, दिखाई देगा, क्योंकि बीमारी जो है हम खुद बांट रहे हैं। अब एडिशनली बात करें तो हाईएस्ट रेट, जैसे कि मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर में हाईएस्ट रेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंसर्स आते हैं। अब डेटा को अगर हमने देखा तो उसी ICMR के डेटा में हमने नोटिस किया कि हर 8 मिनट के अंदर 1 से 2 महिलाओं की मृत्यु होती है इन कैंसर्स की वजह से। इस तरीके के कैंसर की वजह से, चाहे वो सर्विकल कैंसर हो, सर्विकल कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो, इनमें हर 8 मिनट में 1 से 2 महिलाओं की डेथ होती है। अब बात करते हैं अगर 8 मिनट में 2 महिलाओं की डेथ होती है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इनमें अब ये महिलाएं टोबैको की वजह से तो नहीं जा रही हैं, इनमें और भी बहुत सारी समस्याएं पाई जा रही हैं, जिसमें ऑपरेशन के दौरान या किसी भी परिस्थिति के दौरान कुछ ऐसी लापरवाहियां कर दी जाती हैं जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं तो कैंसर की इंसिडेंट्स ऑफ पैटर्न की बात करते हैं। तो सारे के सारे कैंसर्स के अंदर, जैसे वो कैंसर हो आपका एजवाल एरिया का हो, मिजोरम का हो, तो इन सभी एरियाज को स्टडी किया तो पाया कि 1000 में से लगभग 269.4 मेल्स और महिलाओं में 219.8 फीमेल्स जो हैं फॉलो करती हैं इन एरियाज के अंदर। यानी कि ये वो मेजर आपके सिटीज हैं जहां पर कैंसर की मात्रा बढ़ती जा रही है। कैंसर की बात करें तो कौन कौन से कैंसर है, चाहे वो स्टमक का हो, लीवर का हो, गाल ब्लैडर का हो, आपका सर्विकल कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स में बढ़ता जा रहा है। पहले ये कैंसर की समस्या जो होती थी आमतौर पर देखा जाता था कि बच्चों में ऐसी समस्या नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब जो इस ICMR की रिपोर्ट है इसके अंदर 0 से 14 और 0 से 19 दोनों ही उम्र के बच्चों के रेशियोज जो है चौंकाने वाले हैं, जिसके अंदर ये नंबर जो है लगातार बढ़ने लग गया है। और अब ल्यूकेमिया नाम का कैंसर भी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसके अंदर
अब रेशियोज की बात करें तो बहुत तेजी से इसमें नंबर में कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के कैंसर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में अलग अलग इंसिडेंस रेशियोज और डेथ रेशियोज भी बढ़ते जा रहे हैं। त्रिवेंद्रपुरम के अंदर अभी जो रेशियो देखा गया उसके अंदर जब रेशियोज निकले तो दिल्ली जो है हाई इंसिडेंस रेशियो के अंदर आता है, फिर त्रिवेंद्रपुरम के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इस तरीके से इनको लिखा गया है। मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मोर्टेलिटी यानी कि प्रति व्यक्ति पर कितने लोगों के मरने की संख्या है, तो आने वाले टाइम पीरियड में ये संख्या प्रति 1000 में से 152 लोग बहुत तेजी से आदमियों में और लगभग 89 से 90 महिलाएं मारी जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहां पर जिस हिसाब से रेशियो बढ़ रहा है और इलाज प्रॉपरली है नहीं सेकंड और थर्ड स्टेज का। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम दोस्तों एक ये भी आती है कि भारत में या किसी भी देश में कैंसर की बारे में इंफॉर्मेशन या पता ही थर्ड या फोर्थ या सेकंड या थर्ड स्टेज में पता चलता है, फोर्थ तो खैर एंडिंग ही होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लेट पता होने की वजह से इसके इलाज जो है लगभग निकल जाते हैं। इसमें माउथ कैंसर के केसेस नागपुर, भोपाल और पुणे में पाए जाने लग गए हैं। लंग कैंसर के अंदर लीडिंग सेक्शन की बात करें तो दिल्ली, कोलाम, बेंगलुरु ये सबसे आगे चल रहे हैं। लंग कैंसर के बाद हेड और नेक कैंसर के अंदर भी ऐसे ही नंबर डिक्लाइन हुआ है। हेड और नेक कैंसर में नंबर डिक्लाइन हुआ है, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसकी प्रोजेक्शन और रिपोर्ट की बात करते हैं तो रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका इलाज ढूंढने में काफी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन समस्या वाली बात यह है कि इलाज अभी फर्स्ट स्टेज तक प्राप्त हुआ है, सेकंड और थर्ड स्टेज में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और इलाज मिल भी जाता है तो उसके अंदर अगर मिडिल या डाउन मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए कोई रास्ता अभी यहां पर नहीं है। सरकार ने हालांकि कुछ इंजेक्शन निकाले हैं जो सर्विकल कैंसर से रिलेट या अलग अलग बीमारियों से रिलेट लगाए जाने हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका एग्जैक्ट कोई रेशियो निकल कर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं, जब एग्जिट रेशियो नहीं बढ़कर आ रहा है तो लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर और खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि 1% भी ऐसी कोई समस्या जनरेट ना हो। और 2025 तक जहां पर नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पर उम्मीद करने की कोशिश की जाए कि इनको कम करने का प्रयास किया जाए। WHO ने और इसी के साथ साथ जो आपकी IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर है, उन्होंने 2 रिपोर्ट रिलीज करी। रिपोर्ट थी कैंसर के ऊपर, जिसमें सेटिंग प्रायोरिटी, कैसे ध्यान देना है, कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास करना है, बेसिकली कैंसर प्रिवेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जारी की गई। अकॉर्डिंग टू WHO न्यूट्रिशन रिपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर विटामिन डी के कैप्सूल्स खाने या गोलियां खाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त कीजिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बीमारी ना लगे। तो इसी नोट के साथ आशा करते हैं सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर करे किसी को कोई समस्या ना हो, लेकिन इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।